आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अजीत पवार का निधन सबके लिए एक शॉक की तरह है। उनका निधन आज लगभग 8:45 बजे के करीब हुआ। वो मुंबई से बारामती पहुंच रहे थे। लैंडिंग में समस्या हुई, क्रैश लैंडिंग हुई और प्लेन में आग लग गई। क्रू समेत 5 लोग थे, सबकी मौत हो गई और अजीत पवार की भी मौत हो गई। 6 बार वो डिप्टी सीएम रहे महाराष्ट्र के। एक बड़ा नेता आज भारत ने खो दिया और खासकर महाराष्ट्र ने खो दिया। उनकी मौत पर अब कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल भी उठाने वाले बड़े राजनीतिक लोग हैं जो हिंदुस्तान की सियासत में बड़ा ऊंचा ओहदा रखते हैं। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने अजीत पवार की मौत पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जो प्लेन हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार महायुति छोड़ करके महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को ज्वाइन करने वाले थे, इसलिए कुछ पीछे की कहानी हो सकती है। तो क्या वाकई अजीत पवार जाने वाले थे बीजेपी छोड़कर? ये किसी को नहीं पता और ना कभी पता चलेगा, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ममता बनर्जी ने ये सवाल उठाया है। सिर्फ ममता बनर्जी ने नहीं, अलग अलग राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने ये सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कैसे विमान हादसा हो गया। डिप्टी सीएम है, उत्तर प्रदेश का मौजूदा उप मुख्यमंत्री है और कैसे ये क्रैश हो गया, किस तरीके की तैयारियां थीं, कैसा प्लेन था और तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं मार्केट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी ने भी ये सवाल उठाया है कि अजीत पवार की मौत क्या जो दिख रहा है सिर्फ वही है, सिर्फ एक साधारण प्लेन क्रैश है, इसकी जांच होनी चाहिए और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ये मांग आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी की है। तो कई राजनीतिक दलों से ये आवाज उठ रही है कि ये प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है अचानक। अजीत पवार और लगातार ट्रैवल करते थे और जो पायलट थी वो एक महिला हैं और अजीत पवार ने पहले भी कहा था कि अगर बहुत सेफ लैंडिंग हो जाए आराम से, और मैं देख लेता हूं कि भाई बिल्कुल आराम से सेफ लैंडिंग हुई और मैं देख लेता हूं कि महिला थी तो मैं बहुत मुतमईन हो जाता हूं कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि अजीत पवार बहुत प्रो थे कि विमेन पायलट होनी चाहिए और हमेशा वो फ्लाई करते थे। तो ऐसा तो था नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ। तो पीछे कहानी क्या है, इसकी जांच की मांग की जा रही है। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने अंग्रेजी में बात पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि वो बहुत शॉक में है, बहुत सख्ते में है जब से उन्होंने ये खबर मिली है अजीत पवार जो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की, और फिर वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की बाकी एजेंसीज सब बिक चुकी हैं, उन्हें सिर्फ भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है। तो विपक्षी नेता अजीत पवार की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजीत पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but we work very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased
and really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people, and also my condolence to the Sharad Pawar ji and Ajit Pawar ji's family. And for that reason, I am so shocked. So we cancelled our daily program today, but we decided tomorrow. आपने ममता बनर्जी को सुना। सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ये बयान दिया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि इस पूरे मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बड़े लोकप्रिय नेता रहे, वीआईपी के साथ इस तरह घटना ना हो और ये बात साफ होनी चाहिए कि आखिरकार घटना क्यों हुई। तो अखिलेश यादव ने यह बयान पार्लियामेंट में दिया है। आइए सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे, और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है, तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। आपने ममता बनर्जी को सुना, अखिलेश यादव को सुना, और भी विपक्षी दलों से आवाज आ रही है। संजय सिंह को सुनिए। नहीं, निश्चित रूप से दुखद है, और क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। मैं अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको सहन करने की प्रभु शक्ति दे। आपने संजय सिंह को सुना। तो अब ये आवाज उठने लगी है कि भाई जांच तो होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वैसे भी देखिए, प्रोटोकॉल के तहत भी विमान हादसा हुआ है तो जांच तो होगी ही, पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होगी ये शायद संभव नहीं है। अभी तक परिवार की तरफ से, जो करीबी हैं उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं इस मामले में। अब जांच का नतीजा क्या होगा वो देखने वाला होगा। फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई है क्रैश साइट पे, वहां से सैंपलिंग की जा रही है, हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि मेडे कॉल नहीं दी गई, क्योंकि जब क्रैश होने वाला होता है, जब कुछ नहीं कर पाता है पायलट, तो मेडे कॉल देता है। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी कोहरा था, 2 बार प्लेन ने चक्कर लगाया और एयर स्ट्रिप नहीं दिख रही थी। ये सब सारी बातें जो हैं कही जा रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि प्लेन उड़ा रही मिस पाठक उड़ा रही थी और उन्होंने ओशिट की जो 2 आवाज़ हैं वो सुनाई दी हैं। ये भी बहुत सारी बातें चल रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर। जब जांच के बाद विस्तृत जानकारी आएगी तब पता चलेगा कि आखिर कारण क्या था, क्या कोहरा था, इस वजह से स्ट्रिप नहीं दिखाई दी, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, क्या रनवे से फिसल गया वहाँ विमान, नहीं पता किसी को। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो सुबह उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के रखा जाएगा और 11 बजे कल सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पूरे मामले पर तमाम रिएक्शंस आए हैं अजीत पवार की मौत पर। अशोक, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे खुद पहुंच गए बारामती, वो परिवार के साथ नजर आए। सुप्रिया शुले जो भतीजी हैं उनकी, वो भी रोती हुई नजर आई। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, जय पवार, उनके बेटे पार्थ पवार, सब पूरा परिवार पवार इस वक्त बारामती में है और शोक संतप्त है। सुबह से होंगे अंतिम दर्शन और 11 बजे मुखाग्नि अजीत पवार को दी जाएगी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, जांच में क्या आएगा अभी नहीं पता है। आइए सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं बड़े सियासी नेता और उनके समर्थक। महाराष्ट्र के माननीय डिप्टी सीएम अजीत पवार जी की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को, उनके दोस्तों मित्रों को, रिश्तेदारों को, और उनको, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर थे तो हजारों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो उन सबको परमात्मा हौसला दे, पाना मनन बल बख्शे। सो
तो मेरे ख्याल में बहुत महाराष्ट्र स्टेट को नहीं, पूरे देश के सभी मतलब लोगों के लिए दुखद, जितने भी उनके साथ मृत्यु हुई है, पायलट भी, को पायलट भी और उनके जो साथी थे, सबको श्रद्धांजलि देते हैं।